हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम रेगुलर लाइफ के अंदर 3G यूज़ कर रहे होते हैं, 4G यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट कंपनीज ये क्लेम कर रही होती हैं कि हमारा 4G काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम 4G LTE ही ऑफर कर रहे हैं। कुछ कह रहे होते हैं कि हमारे पास सुपर 3G है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 4G, 3G, 2G और ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है इंटरनेट की, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें से कौन सी बेटर है और आप लोगों को कौन सी यूज़ करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि 4G और 3G के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इंटरनेट वर्क किस तरह कर रहा होता है। जितना भी इंटरनेट आप वायरलेसली यूज़ कर रहे होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, उसके अंदर दो इंटरनेट स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती है। पहली इंटरनेट स्पीड तो वो इंटरनेट स्पीड है जो कि आपके नेटवर्क के पास मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जोंग के पास जो इंटरनेट लगा हुआ है वो 1000 MB का है, तो वो जो 1000 MB का इंटरनेट है वो जोंग पहुंचाएगी अपने टावर तक। अब आगे जो स्पीड डिटरमिन कर रही होती है वो होती है उस टावर की स्पीड, जिस स्पीड से वो टावर आप तक वो 1000 MB पहुंचा रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर जोंग की स्पीड 1000 MB भी हो, लेकिन उनका जो ट्रांसमिशन टावर है, जिस टावर से आपने कनेक्ट हुआ है, वो टावर इस स्पीड को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो आप लोगों को सिर्फ उतनी ही स्पीड देखने को मिल रही होगी जितना उनका टावर सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाती हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है वो खास रूल्स और रेगुलेशंस जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की जा रही होती है। वो आपके मोबाइल फोन से टावर के दरमियान की कम्युनिकेशन हो सकती है, वो दो टावर्स के दरमियान की कम्युनिकेशन हो सकती है, वो दो डिफरेंट कंपनीज के टावर के दरमियान की कम्युनिकेशन हो सकती है। ये जो प्रोटोकॉल्स होती हैं ये वो रूल्स होते हैं जो कि सारी कंपनीज फॉलो कर रही होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए। अब 3G, 4G, 2G ये सारे वो रूल्स हैं जिनको इंप्लीमेंट किया गया है डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। अगर शुरू की बात की जाए तो पहले 1G इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s के दौरान। उसके बाद 2G इंटरनेट आया जिसको हमने GPRS कहा, और फिर इस टेक्नोलॉजी को ही थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया और इसको एज का नाम दे दिया गया। अब एज की जो टेक्नोलॉजी थी ये 200 से 300 के करीब की स्पीड प्रोवाइड कर रही होती थी आप लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात क्लेम की कि हमें जो इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें इससे बेहतर इंटरनेट स्पीड चाहिए। और बहुत सी कंपनीज एक साथ इकट्ठी हुई और उन लोगों ने एक नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया जिसको हम आज 3G कहते हैं। 3G की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई और 3G की स्पीड स्टार्ट के अंदर 25 मेगाबिट्स पर सेकंड थी। फिर इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्रीज आने लगा और जैसा कि आप जानते हैं आपको डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर डिफरेंट इंटरनेट स्पीड्स देखने को मिल रही होती हैं। 3G के ऊपर ही आप लोगों को डिफरेंट स्पीड्स मिल रही होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा ही 3G की स्पीड वो नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक बात आप लोगों को और यहाँ पर बता दूं कि 3G की जो मैक्सिमम स्पीड कोई भी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है वो है 45 मेगाबिट्स पर सेकंड, और ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर एवरेज अगर कंज्यूमर की बात की जाए तो उसको जो इंटरनेट स्पीड देखने को मिल रही होती है वो 2 MB के करीब होती है। तो उस लिहाज से तो ये काफ़ी ज़्यादा है और ये डिपेंड कर रही होती है मेगाहर्ट्ज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइलिंग की बात की जाए तो उनका जो स्पेक्ट्रम है 3G का स्पेक्ट्रम वो 10 मेगाहर्ट्ज का है। इसका मतलब यह है कि जोंग से बेहतर इंटरनेट स्पीड 3G के ऊपर मोबाइलिंग प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि 3G की स्पीड भी अब जरूरत से कम हो गई है तो काफी ज्यादा कंपनीज ने मिलकर 4G को इंट्रोड्यूस किया। अब 4G की टेक्नोलॉजी 3G से काफी ज्यादा एडवांस थी और काफी ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड आप लोगों को देखने को मिलती थी। लेकिन उस टाइम जब 4G को लॉन्च किया गया तो उस टाइम इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 4G को मुकम्मल तौर पर यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल जो कंपनीज 4G का नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी उनका अपना इंटरनेट कनेक्शन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर वर्क कर रहा था और जो 4G था वो उस टाइम भी 250 मेगाबिट्स पर सेकंड को सपोर्ट कर सकता था। और यही वजह थी कि काफी कंपनीज ने एक बात ध्यान में लाए कि 4G की जो इंटरनेट स्पीड्स हैं वो 4G के नेटवर्क यूजर्स को मिल नहीं रही। और यही वजह थी कि उन लोगों ने एक खास रेगुलेशन लगा दी कि जो कंपनीज 4G की स्पीड को मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर सकेंगी और वो स्पीड थी मिनिमम 100 Mbps, वही कंपनी इस 4G को LTE कह सकेंगी। बेसिकली जो LTE है वो 4G ही है, लेकिन उसके ऊपर एक खास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि उसके ऊपर जो मिनिमम स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड होगी। उससे नीचे अगर आपकी स्पीड होगी तो वो 4G तो रहेगा, क्योंकि 4G तो वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप और आपका टावर जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या 3G भी वही टेक्नोलॉजी है जिससे आप या आपका टावर कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन LTE का मतलब यह है कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसकी जो मिनिमम स्पीड है वो आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप वारिद का 4G LTE यूज करते हैं और आप किसी ऐसी जगह पर यूज कर रहे होते हैं जहां पर वारिद 100 Mbps को सपोर्ट कर रहा है, तो जो इंटरनेट आप यूज कर रहे होंगे वो मुकम्मल 4G LTE होगा। एक और बात जो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि नॉर्मली जितनी भी डिवाइसेस 4G LTE के साथ आ रही होती हैं वो अपने से बैकवर्ड कंपैटिबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक 4G मोबाइल फोन बाय करते हैं तो आप उसके अंदर 3G की सिम डाल सकते हैं, आप उसके अंदर 2G की सिम डाल सकते हैं, इवन कि आप उसके ऊपर एज और GPRS भी चला सकते हैं।
तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम अगर एक 4G सेट बाय करेंगे तो हम उसके अंदर 3G सिम नहीं चला सकते, या हमारा फोन जो है वो 3G की सिम को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका एक 4G फोन है तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल होता है। एक और बात जो मुझसे अक्सर पूछी जाती है वो ये है कि हमें 3G यूज करना चाहिए या हमें 4G यूज करना चाहिए। वेल, ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपके पर्सनल ओपिनियंस के ऊपर, लेकिन अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मेरे ख्याल से 3G जो नेटवर्क है वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, और वो आप लोगों का जो डेटा रेट है उसको काफी ज्यादा कम रखता है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूं कि अगर आप एक YouTube वीडियो खोलते हैं तो जब आप 4G के ऊपर चला रहे होते हैं तो वो वीडियो ओपन होने से पहले ही मुकम्मल तौर पर लोड हो जाती है और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो उतना ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे 3G के ऊपर ओपन करते हैं तो वो वीडियो आहिस्ता आहिस्ता लोड होती है और इससे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, आपके MBs बचे रहते हैं। और यही वजह है कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3G को यूज करें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि हम किसी कंटेंट को, किसी वीडियो को या किसी पिक्चर को ओपन तो करते हैं लेकिन हम उसे ज्यादा देर के लिए देखते नहीं है। हम उस वीडियो को ओपन कर लेते हैं, वो वीडियो मुकम्मल लोड हो जाती है लेकिन हम उसको स्टार्ट में ही देखते हैं, हमें वो पसंद नहीं आती और हम उसे क्लोज कर देते हैं और हमारा जो डेटा है वो काफी ज्यादा जाया हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि 4G, 2G और 3G के अंदर क्या डिफरेंस है, ये क्या चीजें होती हैं, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और आपको इनमें से कौन सी यूज करनी चाहिए। अगर आप इस तरह के वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का लिंक वीडियो के नीचे भी आ रहा है, वीडियो के ऊपर भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात है, कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।